परिचालन को बंद कर दिया गया। TV9 भारतवर्ष की टीम अभी उस विमान में मौजूद है जो सबसे पहले इस एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रही है, खास करके इस पूरी घटनाक्रम के बाद। दरअसल आपको ऊपर से एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि आज दोपहर 1:38 पर बाकायदा लंदन के लिए अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ़्लाइट ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के महज 5 मिनट के अंदर ही एयरपोर्ट के पास ही महंगमनी नगर में एक बिल्डिंग से फ़्लाइट का टेल का हिस्सा टकराया और उसके बाद फ़्लाइट में आग लग गई। दरअसल फ़्लाइट के बारे में बताया गया कि इसमें 243 यात्री मौजूद थे। फ़्लाइट के पायलट को कुछ परेशानी लगी और उड़ते के साथ ही उन्होंने ATC से संपर्क करने की कोशिश की और माइट बटन जो है फ़्लाइट का प्रेस किया। दरअसल बताया जाता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल होता है जिसमें कि आपातकाल स्थिति को दर्शाया जाता है। ATC ने फ़्लाइट के जो पायलट थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया और थोड़ी देर में ही पता चला कि वो प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी है और उस प्लेन में 243 यात्री सवार थे। इस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। हालांकि क्यों क्रैश हुआ, किस तरीके से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसके लिए DGCA ने बाकायदा जांच कमेटी बिठा दी है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा हादसा है जिसमें कि क्रू मेंबर समेत इतने लोग सवार थे। जिस बिल्डिंग से टकराया वो बिल्डिंग भी एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था जिसमें कि कई सारे छात्र मौजूद थे और बताया जाता है कि उन छात्रों को भी चोटें आई हैं और परेशानी हुई है। हालांकि वहाँ पे किस तरह की कैजुअल्टी और तमाम तरह की चीज़ें हैं उसका ऑफिशियल कंफर्मेशन थोड़े समय बाद आएगा। लेकिन आप देखिए कि मैं अभी रनवे पे मौजूद हूँ, इसी रनवे पे जहाँ पे लैंड हो रही है ये फ़्लाइट, और रनवे के पास इसी रनवे से यहाँ से अब से थोड़ी देर पहले लंदन के लिए फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया था और टेक ऑफ करने के बाद जो स्थिति हुई उसके बाद उसके बारे में आपको पता है कि किस तरीके से वहाँ पे चॉपर जो पूरा प्लेन था क्रैश हुआ और प्लेन की एक तरीके से क्रैश लैंडिंग हुई। अभी की स्थिति बताऊँ तो ये पहली फ़्लाइट है जो कि क्रैश होने के बाद एयरपोर्ट पे लैंड की है। पूरा का पूरा एयरपोर्ट सन्नाटा है, सन्नाटा पसरा हुआ है और किसी अनहोनी की बात जो है वो साफ यहाँ पे दिख रही है। और जो पूरा एयरपोर्ट का प्रेमाइसेस है उसमें आप देख सकते हैं कि दूर से दिख रहा है कि एम्बुलेंस और तमाम तरह की चीज़ें, फायर इंजन वगैरह सब खड़ी है। लेकिन अभी की बात करें तो चूँकि पहली फ़्लाइट लैंड हुई है और लैंड होने के बाद अभी स्थिति सामान्य नज़र आ रही है। लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें तो जब क्रैश लैंडिंग हुई प्लेन की और प्लेन क्रैश होने के बाद पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। दोपहर 4 बजे के बाद से फिर एयरपोर्ट को शुरू किया गया विमानों के परिचालन के लिए और अब जाके सामान्य विमान परिचालन शुरू हुआ है और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे विमान पहुँच रहा है। हमारे ठीक सामने में आप देख सकते हैं कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये अहमदाबाद का नज़र आ रहा होगा आपको। और इस एयरपोर्ट से ही ड्रीम लाइनर जो है यहाँ से उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के महज 5 मिनट के अंदर ही वो क्रैश हो गया। हालांकि अगर हम तभी वेदर की बात करें तो वेदर भी बहुत ही माकूल था। मतलब 39 डिग्री जो नॉर्मल वेदर होता है गर्मी के समय में उतना ही था और कोई परेशानी नहीं थी, कोई बड़ी हवाएं भी नहीं चल रही थी। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह सारी चीज़ें हुई है जिसके बारे में फ़िलहाल जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो पहली स्थिति और पहली तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी लैंडिंग के बाद की, वो तस्वीर आपको दिख रही होगी जिसमें कि फ़्लाइट का परिचालन पूरी तरीके से सामान्य रूप से शुरू हो चुका है। तो यहाँ से अब जो दूसरे फ़्लाइट्स है उसके परिचालन शुरू हो चुका है। फ़्लाइट के कैप्टन की बात करें तो पायलट जो थे सप्रवाल उनके पास 8,200 घंटों का फ़्लाइट उड़ाने का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव था। ऐसे में अब ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या ऐसी चूक हुई, कहाँ गलती हुई, कौन सा ऐसा टेक्निकल फेलियर था जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है और ये हादसा हुआ है।
इस पूरे हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सफ़र कर रहे थे, जो लंदन जा रहे थे, और इसके साथ ही तमाम सारे लोग जो थे वो इसमें सफ़र कर रहे थे। ब्रिटिश नागरिक भी थे, कनाडियन नागरिक भी थे, पोर्तुगीज़ भी थे, और हिंदुस्तानियों की बात करें तो हिंदुस्तान के अलग अलग भागों से, अलग अलग हिस्सों से इसमें यहाँ पे यात्री मौजूद थे। अभी आप देखिए कि सारी के सारे जो फ़्लाइट्स हैं वो यहाँ पे एक साथ खड़े हैं, और चूँकि पहली फ़्लाइट है जो ये लैंड हुई है, जिसमें कि TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है, और उसके बाद जो आगे की तस्वीर है वह आपको दिखाई दे रही है कि जिसमें कि अब जो फ़्लाइट्स का परिचालन वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अहमदाबाद।